अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट थी काफी इंटरेस्टिंग और आज अगर आप देखोगे तो मार्केट ने आज 25,000 के ऊपर क्लोजिंग की है। तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि अब हम जो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है वो 25,000 तक आ सकता है। तो 25,000 तक हम वापस जा सकते हैं। तो एग्जैक्टली हुआ बिल्कुल वैसे ही, हम 25,000 तक अब आ गए वापस। टाइमिंग की यहाँ पे बात क्या ही मत करो, क्योंकि मार्केट अब अपने टाइम के हिसाब से चलता है, तो कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट अब आए कब आए, परसों आए तरसों आए, एक दिन में आ जाए। बट यस, वो चीजें फिक्स होती हैं क्योंकि वो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जो भी हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जो भी मुझे टेक्निकली लगा मैंने वो आप लोगों को बता दिया था और एग्जैक्टली मार्केट ने किया बिल्कुल वैसा ही। यस, टेक्निकल एनालिसिस गलत भी होती है बट वो 10 में से 2 या 3 केसेस होते हैं, बट 6-7 केसेस तो आपके करेक्ट ही होते हैं, क्योंकि मार्केट को चलना चार्ट के अकॉर्डिंग ही है, भले ही आप कुछ भी कर लो। बट यस, जो न्यूज होती है, जो इन्फ्लुएंशन चीजें होती हैं, जो अलग अलग अनसडन लाइक अनप्लान्ड चीजें आ जाती हैं, तो उसमें तो कोई किसी चीज की गारंटी ले ही नहीं सकते। बट यस, टेक्निकल मुझे दिखा रहे थे कि मार्केट 25,000 तक जा सकता है और हम आगे। अब यहाँ से आगे क्या? और आज एक काफी अच्छा कॉल आया मुझे एक यूजर का और उसने काफी वैलिड क्वेश्चन किए। तो उसमें से ये एक उनका जानना था कि सर अगर मार्केट आज 25,000 के ऊपर क्लोज करती है और अगर मार्केट यहाँ पे 25,000 के अब यहाँ पे नीचे नहीं आती है तो अब क्या? क्योंकि सबसे बड़ा अब सवाल यही है, क्योंकि मार्केट ने पहले 25,000 के नीचे तोड़ा, तोड़ने के बाद 24,300 तक गए, वापस से हम 25,000 तक आ गए, जो कि एक वैलिड पॉइंट था, आना था। बट अगर मार्केट अब अगर 25,000 को नहीं तोड़ती है, मार्केट अगर अब 25,000 को होल्ड करती है, तो डेफिनेटली यहां से आप लोगों को 26,000 का लेवल फिर जल्दी आता हुआ नजर आएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट थोड़ा जल्दी जल्दी कदम टाप टाप के आगे जाए, और मे भी शायद दिवाली तक हमें 26-27,000 तक के लेवल भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-3 महीने ही बाकी हैं। तो 25,000 का लेवल अब बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाला है आप सभी के लिए। और जितने भी यहाँ पे जितने भी सेलिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, मतलब सेल साइड का व्यू बना के बैठे हुए हैं, मेरे हिसाब से उनको यहाँ पे कॉशियस हो जाना चाहिए। मैंने एक पोजीशन भी बताई थी कि यहाँ पे जब मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे था 25,000 से, तो मैंने बोला था एक बहुत ही अच्छा चांस है यहाँ पे सेल करने का, कि आप लोग 100-150 पॉइंट का एसएल लगा के यहाँ पे सेल कर सकते हो। मेरे हिसाब से आज वो सारे के सारे निकल गए होंगे। तो 25,000 के नीचे अब अगर हम गए तो मुझे लगता है वहां पे काफी ब्रूटल सिनेरियो होने वाला। बट अगर हम नहीं गए तो मुझे लगता है यहाँ से फिर हम सीधा ऊपर की साइड ही धीरे धीरे जाते हुए नजर आएंगे। अब वो धीरे धीरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा मुझे शार्प रैली नहीं नजर आ रही है, हम धीरे धीरे ही जाएंगे। और उसका रीजन ये भी है क्योंकि मार्केट के पास अभी काफी टाइम है और मार्केट अपने टाइम को काफी अच्छे से यूटिलाइज करेगा। तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि हम एकदम ही यहाँ पे 26 पहुंचेंगे। टाप के अब ऐसे हो सकता है कि अगर मार्केट में कोई गुड न्यूज आई फिर एक टाप जाए, फिर उसके बाद साइडवेज हो जाए। वो एक चीज मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट सीधा 300-400 पॉइंट की रैली करके टाप गया और उसके बाद वहां पे 10-15 दिन बिता दिया। उसके बाद फिर एक पॉइंट आया जहां पे मार्केट फिर 300-400 पॉइंट की रैली करके फिर उसके बाद वहां पे शांत हो गया। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा सिनेरियो जरूर हो सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ पे स्लो स्लो जाएगा तो उसके भी काफी हाई चांसेस। अब ये देखने वाली बात है कि मार्केट कौन सा पाथ फॉलो करता है, टॉप के ऊपर जाता है या फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है। अगर धीरे धीरे जाएगा तो मेरे हिसाब से एज पर द टेक्निकल एनालिसिस मेरे हिसाब से वो काफी अच्छी चीज है, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड के हिसाब से अगर मार्केट बहुत ही स्लो स्टडी जाता है और बेस बनाता हुआ जाता है तो वो काफी अच्छा माना जाता है। मार्केट के हेल्दीनेस को दिखाता है कि मार्केट कितना हेल्दी है। क्योंकि अगर मार्केट धीरे 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 नॉर्मल तरीके से ऊपर जाएगा तो वहां पे एक चीज ये भी कंफर्म होगी कि मार्केट अपना बेस बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। कभी भी याद रखना, वन साइडेड का शार्प प्राइस या शार्प डाउनफॉल आप लोगों के लिए हेल्दी मूवमेंट नहीं होता है। तो वहां पे ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखना। अब मार्केट अगर ऐसे चले काइंड ऑफ सीधा तो वो भी बेकार है। मार्केट अगर धीरे धीरे जाए फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर धीरे धीरे जाए फिर रिट्रेसमेंट, तो मेरे हिसाब से दिस इज द गुड स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर अगर मार्केट फॉलो करेगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को फिर ये देखने को मिलेगा कि मार्केट काफी स्टेबल तरीके से ऊपर भी जाएगा और मार्केट काफी स्टेबल होता हुआ भी नजर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट एकदम से ऊपर नीचे। यस, बट अगर फॉल आया तो इतना याद रखना फॉल बहुत शार्प होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में फॉल्स शार्प होते हैं। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें। तो 25,000 के ऊपर अभी भी हफ्ते में 2 दिन बाकी हैं, थर्सडे और फ्राइडे। तो 2 दिन देखते हैं कैसी क्लोजिंग होती है। अगर यहाँ पे 2 दिन तक 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हुई तो मेरे हिसाब से अगला हफ्ता आप लोगों को काफी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे सेल साइड जितने लोग हैं उनके पास बस आज का ही दिन है। जिसने भी पोजीशन नहीं निकाली है बस आज का दिन और वेट कर सकता है
और कल का दिन हार्ड टू हार्ड और वेट कर सकता है। कल के दिन में आप लोगों को एक फैसला लेना पड़ेगा और कल के दिन जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। ठीक है, फाइनेंशियल्स आप देखोगे, फाइनेंशियल्स में ज्यादा कुछ यहाँ पे खास आप लोगों का राइज था ही नहीं। तो ये मैंने आपको पहले भी बोला कि फाइनेंशियल्स बढ़ने में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और मैंने वो चीज कल ही क्लियर कर दी थी, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे मैसेजेस में कि सर फाइनेंशियल्स क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपने स्टेटमेंट दिया। तो यार फाइनेंशियल इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो बढ़ चुके हैं, उनके पास अब जगह नहीं है। जगह है तो थोड़ी बहुत है, और वो इतनी जगह है कि निफ्टी जब 2% ऊपर जाएगा तो फाइनेंशियल आधा या पौना % ऊपर चले जाएंगे। ऐसा होगा रेशो, ऐसा नहीं होगा कि 2% निफ्टी है तो 2.5% फाइनेंशियल होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर फाइनेंशियल आप खुद देख लो ना, आज के दिन निफ्टी पॉजिटिव में है, फाइनेंशियल नेगेटिव में है। नेगेटिव में उन्होंने अपने क्राइटेरिया, अब उन्होंने बिल्कुल साइडवेज ही क्लोज कर दिया। आप देखोगे फाइनेंशियल बिल्कुल साइडवेज ही क्लोज हो गए। बैंक निफ्टी को आप देखो, बैंक निफ्टी ये देखो पूरा साइडवेज क्लोज हुआ, जबकि ये मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे निफ्टी से, बट ये बैंक निफ्टी में हो रहा है, फाइनेंशियल्स में हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उनके पास जगह नहीं है ऊपर जाने की, थोड़ी मोड़ी जगह है वो बचा के रख रहे हैं भाई, क्योंकि वो अभी निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो थोड़ा तो रखना पड़ेगा ना स्पेस, तो वही थोड़ा स्पेस है उनके पास। अब यहाँ पे कितना स्पेस है, 1000, 1500, 2000 पॉइंट से ऊपर मुझे ज्यादा स्पेस लग नहीं रहा, वो भी बहुत ही ज्यादा बोल दिया मैंने। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब थोड़े फाइनेंशियल्स आपको डामाडोल होते हुए नजर आएंगे, बट ये एक चीज याद रखना, जब मार्केट गिरने पे आएगी ना, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल गिरेंगे, निफ्टी नहीं गिरेगा। तो गिरने के टाइम पे फाइनेंशियल सबसे ज्यादा गिरेंगे, बढ़ने के टाइम पे निफ्टी और सेंसेक्स सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी बात करते हैं यहाँ पे आज के हमारे सुपरस्टार रॉक स्टार मिड कैप की। मिड कैप मैंने आपको पहले बताया था कि मिड कैप के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, 300-400 पॉइंट 13,000 तक आप लोगों को आता हुआ नजर आएगा, और एग्जैक्टली 13,000 तक आप लोगों को आता हुआ नजर आया। और अब यहां से क्या, यहां से अब यही चीज हो सकती है कि अब निफ्टी ऊपर जाएगा तो फाइनेंशियल भी 13,500 तक आ सकते हैं, 400-500 पॉइंट की और जगह है, बट वो जगह थोड़ी डाइसी है। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास स्पेस जो है ना लिमिटेड है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, अगर मैं 27,000 के लेवल की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसा नहीं कर रहा कि शू करके 27,000 पहुंच गए। बहुत सारे हार्डल्स हैं, बहुत सारे, और वो 27,000 का लेवल आप लोगों को जब आता हुआ नजर आएगा तो ऐसे नहीं होगा कि बहुत ही ज्यादा इजीनेस में आएगा, बहुत टिपिकल तरीके से आएगा इसी वजह से। बट हाँ, अगर मैं बात करूं कि मार्केट सीधा 24,000 तक आ जाएगा तो वो शार्प तरीके से आ जाएगा। मार्केट नीचे बहुत शार्प तरीके से आएगा, बहुत शार्प फॉल के साथ आएगा, बट ऊपर मार्केट धीरे धीरे अपनी मनमर्जी करता हुआ जाएगा। तो अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट में एक ऐसी जगह कायम है कि अभी मार्केट स्टेबल टू नेगेटिव तो ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा, पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। मतलब मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव मुझे अभी नजर आ रहा है। हाँ, 25,000 के ऊपर अगर ज्यादा टिके तो मेरे हिसाब से फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो के रिटर्न की, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, क्या ही रिटर्न आज के, कुछ भी रिटर्न नहीं, मतलब न्यूट्रल टू नेगेटिव ही बोलेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ खास हुआ ही नहीं। आप देखोगे जिस तरीके से आज मार्केट ने परफॉर्म किया तो हम थोड़ा मोड़ा ही पॉजिटिव थे। मॉर्निंग में 1800 के आसपास हम पॉजिटिव भी आए थे, बट उसके बाद मार्केट में प्रीमियम मतलब इम्बैलेंस हो गए थे। प्रीमियम बढ़ ज्यादा रहते, घट कम रहते, इसी वजह से यहाँ पे इम्बैलेंसनेस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव में क्लोज हुए। आप देखोगे हम 2000 तक नेगेटिव भी गए थे, बट उसके बाद हमने क्लोजिंग का की है, हमने 500 पे क्लोजिंग किया, तो एंड में जाते जाते प्रीमियम थोड़े अच्छे खासे गले। बट जिस टाइम पे मॉर्निंग की अगर मैं बात करूं, प्रीमियम बहुत अच्छे स्पाइक कर रहे थे, इसी वजह से वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही थी। बट यस, कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि जैसे दिन चल रहे हैं इस दिन में अब ये सब चीजें एक्सपेक्टेड है, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर डेली ट्रेडिंग। तो अब ऐसा कुछ अब अलग लगता ही नहीं है, और मुझे अब कुछ फील ही नहीं होता, क्योंकि अब ये देख देख के आदत हो चुकी है। तो ये इम्बैलेंसनेस और बहुत सारे अनयूजुअल सिनेरियोज तो कोई इशू वाली बात नहीं है, बट ठीक है, काफी कंट्रोल, मतलब काफी अच्छा पोर्टफोलियो ने मेंटेन किया पोजीशंस को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पोजीशंस को अच्छे दायरे में काटा भी, और ज्यादा कुछ खास ऐसा हुआ नहीं, डेंट नहीं लगा, क्योंकि जिस तरीके का आज दिन था, प्रीमियम जिस तरीके से स्पाइक कर रहे थे, आई थॉट कि आज कम से कम 2-2.5 का लॉस तो हो सकता है, जो कि 2000 नेगेटिव गया भी था, बट जिस तरीके से बाद में पोर्टफोलियो ने मैनेज किया तो दैट्स ऑसम। और वहां पे फिर 500 पे हम नेगेटिव क्लोज हो गए, तो इट्स फाइन, चलता है इतना तो ठीक है। देखते हैं, अभी 2 दिन बाकी हैं, तो मुझे लगता है 2 दिन कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है, तो बी अवेयर। और जितने भी पोजीशन लेके बैठे सेल साइड में, कल का दिन लास्ट है, कल आप डिसाइड कर लेना, अदरवाइज फ्राइडे को मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।